बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब पर मीडिया पर नजर आने पर पाबंदी लगी और वो पाबंदी चंद ही घंटों में उठा ली गई, हुकूमत की तरफ से उठा ली गई। क्या इमरान खान साहब अल्ताफ हुसैन प्लस बनने जा रहे हैं या उन्हें फेवर्स मिलती रहेंगी? और यूथियों का इस पर क्या रद्द अमल है, पीटीआई के दीगर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है और असल में स्टोरी क्या बनी है? और ये पाबंदी जिस वजह से लगी थी इमरान खान साहब पर हमले के बाद, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, जो उनकी तकारीर थी, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन सब की वजह से, उसके हवाले से हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हमारे हाथ साफ़ हैं और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट उसकी तहकीकात कर ले। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी या एक बड़ी नई चीज़ होगी अगर इस पर अमल हो जाता है। वज़ीर आज़म की तरफ से ये ऐलान किया गया है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले सबसे ज़रूरी है आज़म सवाती साहब की वीडियो। क्या वो वीडियो असली है या नकली है? और अगर वो असली है तो फिर और किस किस की वीडियोस मौजूद हैं और वो नकली क्यों नहीं हो सकती? और ऐसी वीडियोस और कहाँ बनती हैं और उसके क्या नताइज निकलते हैं? ये बड़े ही अहम सवालात हैं। मतलब अफसोसनाक बात है, आज़म सवाती साहब हमारे सेनेटर हैं, एक सियासतदान हैं, एक बड़ी पार्टी के वन ऑफ द लीडर हैं। तो वो और किसी भी इंसान के लिए, अगर वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स में शामिल ना भी हों, वो सेनेटर ना भी हों, किसी भी शख्स के लिए ये बात काबिल कबूल नहीं है कि उसकी इस तरह से वीडियोस बनाई और रिलीज़ कर दी जाएं। तो आज़म सवाती साहब का तो केस ही बड़ा डिफरेंट है कि वो सेनेटर भी हैं इस मुल्क के और उनको वो जो रिहाइश मुहैया की गई जुडिशल लॉजेस कोयटा में, वो चेयरमैन सेनेट ने अरेंज किया उनके लिए। और उनका कहना यह है कि चेयरमैन सेनेट का कहना यह है कि उन्होंने महफूज रिहाइश का इंतज़ाम किया था आज़म सवाती साहब के लिए। तो ये महफूज रिहाइश आई है कि जहाँ पर उनकी अहलिया के साथ नाजेबा या कॉम्प्रोमाइज्ड वट ज़ाहिर है वो अपनी बेगम के साथ थे, उनकी वीडियो बन के वो रिलीज़ हो गई है, वो डार्क वेब पर चल रही है और उनके घर वालों को, उनकी बीवी या बेटी को वो नामालूम नंबरों से भेजी जा रही है। मतलब क्या गंद बचा हुआ है। मतलब उस पर कोई संजीदा हलकों की तरफ से, किसी की तरफ से भी उसकी हिमायत नहीं की जा सकती, शदीद मजम्मत की जा रही है। और ज़ाहिर बात भी ऐसी थी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने तो बड़ा ही शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। उनके ट्वीट्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा आज़म सवाती साहब का ये क्लिप चेयरमैन सेनेट और तमाम पार्लिमान के मुँह पर तमाचा है और इससे आगे फिर मेरे भी पर जलते हैं। उन्होंने जो इल्ज़ाम बात कह दी है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने तो और भी ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा मुझे फ़ोन आ गया और मैंने ये जवाब दिया और मैं अपनी बात पर स्टैंड कर रहा हूँ और जिसने करना है वो पर्चा भी काट ले। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट ने एक पार्लिमानी कमेटी का ऐलान कर दिया है, सेनेट की पार्लिमानी कमेटी का, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अरकान को शामिल करके उसकी तहकीकात की जाएंगी। बात ही बड़ी ख़तरनाक है कि क्या हमारे जो जुडिशल लॉजेस हैं, अच्छा जुडिशल लॉजेस में ठहरता कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल लॉजेस का मतलब यह है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिलीज, ज़ाहिर अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं, वो जाकर ठहरते हैं। अच्छा, अगरचे इसकी तरदीद आ गई है या इसको जाली करार दे दिया एफआईए ने फौरी तौर पे उसका बयान दिया कि ये वीडियो जाली है और इसमें क्लिप्स काट कर लगाए गए हैं और ब्ला 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 जो भी किया गया है। अच्छा, और मुमकिन है ये जाली हो, लेकिन जो मुद्दई हैं जिनके खिलाफ, जिनकी ये वीडियो है, आज़म सवाती साहब, वो उसको जाली नहीं कह रहे। अमूमन होता यह है इस किस्म की वीडियो पे, जिनकी वीडियो आती है वो ये पहला क्लेम करते हैं कि ये जाली है। अच्छा, हमारी एफआईए ने इससे पहले कभी इतनी फुर्ती नहीं दिखाई किसी भी वीडियो के जाली या असली होने की, इतनी जल्दी फ्रांजिक करने की। मतलब इधर बयान आया और उधर ठक करके उनकी तरफ से जाली करा दे दिया गया। और मैं इससे एग्री करने को तैयार हूँ कि ये जाली हो सकती है, लेकिन ये इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है, इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के या इवन हाई कोर्ट्स के भी या कोई भी अगर वहाँ जाकर ठहरते हैं, और ज़ाहिर है जुडिशल लॉजेस का मतलब है वो कोई आम आदमी मुंह उठा के वहाँ नहीं जा सकता कि वो अपने किसी दोस्त के साथ, अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ या किसी के साथ गया हो। इशू ये नहीं है कि किसके साथ है, अपनी फैमिली के साथ या जैसे भी है, ये कौन लोग हैं जो उसकी वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो उसको ज़ाहिर है अपने एजेंसियों पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक एलिमेंट यह है कि क्या हमारी एजेंसियों के अलावा कोई बाहर से भी ऐसे काम कर सकता है कि वो हमारे जजेस के, सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी इस तरह की कॉम्प्रोमाइज्ड वीडियोस बना रहा हो? तो क्या वो उन्हें, अगर वो बना के और डार्क वेब पे जो भेज रहा है, वो उनको ब्लैकमेल भी कर सकता है? तो क्या हमारे जजेस को कोई ब्लैकमेल करके उनसे किसी भी किस्म के फैसले भी ले सकता है? अच्छा, हमारे यहाँ तो तारीख भरी पड़ी है ना
कि हमारे जजेस तो बैठ के कत्ल के मुकदमों में जो सजाए मौत की केसेस हैं जिसमें सजाए मौत दी गई है, उसके लिए जजेस ने बाद में बताया कि हम पे बड़ा प्रेशर था। तो ये तो सामने की चीज़ें मौजूद है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब ये तो सोच के भी डर लग रहा है कि क्या कोई बाहर से कोई गैर सरकारी इदारा, कोई हमारी एजेंसीज के अलावा कोई और बाहर से किसी में इतनी ताकत है, किसी के इतने सोर्सेज हैं, क्या हमारी सिक्योरिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है कि कोई बाहर से आके वहाँ पर वीडियोस बनाता है और वो वीडियोस ले जाकर मार्केट में सेल कर रहा है? मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ ऐसा ना होता हो। वैसे हमने भूटान के बारे में ये सुना हुआ है कि वहाँ पर जिन लोगों की वीडियोज़ बनती हैं इस किस्म की, उनको दिखाया जाता है और अगर वो फिर भी ना माने तो उनके फैमिली मेम्बर्स को, बीवी बेटी किसी को भी, उनको भी बुला के दिखा दी जाती है वीडियोस। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा होगा और इसके लिए बहुत क्लियर कट सी पॉलिसी अपनाई जाएगी, इसकी तहकीकात होंगी और इस बात को चेक किया जाएगा और इसको मतलब क्या 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 यकीनी बनाया जाएगा, विल मेक श्योर कि ऐसा नहीं हो रहा होगा और नहीं होगा आइंदा से। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने तो बताया कि मैंने तो वो भी पॉइंट आउट किया था, उसमें सेनेट इलेक्शन के दौरान भी लगे हुए कैमरे मैंने पकड़ लिए थे। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हम आज के दौर में किन चक्रों में पड़े हुए हैं। दुनिया जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ अपनी कौमों की फलाह बहबूद का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि उनकी बेहतरी, उनकी तरक्की के लिए कहाँ जाना है, और हम अपने लोगों की फैमिलीज़ के साथ वीडियोस बनाकर बेच रहे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये काबिल कबूल चीज़ नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब पर पैमरा ने पाबंदी लगा दी कि जी उनकी तकरीर, उनका वीडियो रिकॉर्ड, उनकी इंटरव्यू, कोई भी चीज़ टीवी पर नहीं चलेगी। और ज़ाहिर पाबंदी लग गई, लेकिन चंद घंटों बाद ही वो पाबंदी उठ गई। और वो उठ क्यों गई? हुकूमत ने ऐलान किया कि पाबंदी उठा लें। अच्छा, एक तरफ तो हुकूमती हवाले से तो यह है कि वो उनका रवैया तो यह है कि जी पैमरा चूँकि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उन्होंने पाबंदी लगाई थी, लेकिन वज़ीर आज़म के कहने पर यह पाबंदी उठा ली गई है। और उसमें फिर वही प्रोसेस अपनाया जाएगा कि टेलीविज़न चैनल्स उसको डिले करें और चेक कर लें कोई ऐसी बात ना जाए जो गैर इखलाकी हो या जो इदारों के ख़िलाफ़ हो या जो पॉलिसी से तजावज़ करती हो, रेड लाइंस क्रॉस करती हो ना, उसके मुताबिक वो कर लें। लेकिन इसके लिए शोर ये मचाया जा रहा है, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं जिनको उर्फ़ आम में यूथियाज़ कहा जाता है, आई डोंट नो क्यों कहते हैं, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। वैसे कुछ लोग उसको बुरा भी मनाते हैं, कुछ बड़े फ़ख्र से भी उसको अपने ऑन करते हैं कि हाँ जी हैं। तो बहरहाल ये टर्म बन गई है एक, जो उनकी तरफ से बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो तो उछल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने कोई मैदान मार लिया है, हुकूमत ने पाबंदी लगाई और जो उनके ताकतवर हल्के, जो उनके दोस्त हैं ना, उन्होंने ये पाबंदी ख़त्म करा दी। हुकूमत के कोई पंच मारा है और उड़ा के रख दिया शहबाज शरीफ को और पूरी हुकूमत को। उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान की जो तकरीर है वो जाया करेगी, रेगुलर जाएगी, वैसे ही जाएगी जैसे आएगी। और इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है का अलमारूफ कामरान खान साहब ने। कामरान खान साहब का ट्वीट है, थैंक यू वेरी वेरी मच, मिलिट्री लीडरशिप प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन कन्विंसिंग द गवर्नमेंट टू लिफ्ट पैमरा बैन ऑन इमरान खान स्पीचेस। वो बहुत बहुत मशकूर हैं मिलिट्री लीडरशिप के रोल की कि उन्होंने हुकूमत को वो कन्विंस किया है, इस बात पर राज़ी किया है कि पैमरा का बैन ख़त्म कर दिया जाए इमरान खान साहब की तकारीर पे से। माई डियर कंट्री मैन, इट्स अ ग्रेट बिगिनिंग एंड आई एम श्योर आर मिलिट्री लीडरशिप एंड द COAS विल अगेन रेस्क्यू पाकिस्तान फ्राम दिस टेरिबल मैस। और वो अवाम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आर्मी लीडरशिप ने और आर्मी चीफ ने मुल्क को बचा लिया है इस खौफनाक जो हंगामा आराई से। और मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब के इन इल्ज़ामात का जो अंदाज़ है, जो उनका अंदाज़ बयान है, जो बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी सबूत के जो इदारों को या अफराद को बदनाम करने का जो उनका बयानिया है, वो जो नफ़रत फैलाने का जो उनका बयानिया है, उसकी इजाज़त देने से कैसे मुल्क बेहतर हो सकता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि एक जत्था बन गया है, एक बड़ा गिरोह बन गया है जो अपने ताकत के बल पर जो कहता है कि हम जुलूस निकाल के, जो हम उसमें हमले करके, जो हम सड़कें ब्लॉक करके, जो हम गवर्नर हाउस के गेट पर आग लगा के, जो हम वो कोर कमांडर हाउस के सामने मुजाहिरा करके, जो हम टैंकों पर चढ़कर, अगर हम इस तरह बातें मनवा लेंगे, अगर इस चीज़ को कामरान खान साहब समझते हैं कि ये मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का भी और कामरान खान साहब का। तो खैर ठीक है, कामरान साहब
कहाँ के मुलाजिम रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, ये हमने टेलीविज़न पर सारा सुना हुआ है। बहुत बड़े साफ़ी हैं और मैं तो उनकी वो स्टोरियाँ सुनता था, अजब करप्शन की गज़ब कहानी। और फिर अब पता नहीं क्यों नहीं उन्हें नज़र आई। ये 3.5-4 साल में जो हीरो के हार, जो ज़मीनें, जो प्लॉट्स फराह गोगी साहिबा के नाम, बुशरा बीबी साहिबा के नाम, इमरान खान साहब के नाम, शहजाद अकबर साहब के मामलात, लंदन से आने वाले, कुछ नहीं नज़र आया उन्हें। आंखें बंद, आंखों पे पट्टी बांध के वो चलते रहे हैं मोहब्बत इमरान खान में, बस और कुछ भी नहीं। और इमरान खान साहब ये जो सब शोर मचा रहे हैं, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो किस वजह से? वैसे तो और भी बहुत सारी, उनका शुरू से मोटो ये था फ़ौज के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा करने का। लेकिन ताज़ा तरीन वाक़या जो हुआ है इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग, जिसमें उनको भी वो कुछ ज़रात लगे हैं गोलियों के और उनकी टांग पे लगे हैं, और भी लोग ज़ख्मी हुए हैं। अहमद चट्ठा साहब ज़ख्मी हुए हैं और फैसल साहब ज़ख्मी हुए वहाँ पर। तो ये सारा तो वहाँ हुआ है मामला, लेकिन इस पे जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उसकी वजह से ये सारा शुरू हुआ ना, उन पर पाबंदी लगने वाला भी सारा मामला। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब और डीजीसी मतलब आर्मी ऑफिसर्स पे इल्ज़ाम लगाया। तो उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब समझते हैं कि उनके हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, और उसका बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है कि इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी तहकीकात करे। अच्छा, अमूमन ये होता है कि 1 या 2 जजेस पर मुश्तमिल एक वो बना दिया जाता है तहकीकाती कमीशन, और आमतौर पर रिटायर्ड जजेस पर होता है, कभी कभार हाजिर सर्विस पर भी होते हैं, मौजूद हैं ऐसे वाक़यात सारे। लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि एक फुल कोर्ट वो बनाया जाए जो इस वाक़े की तहकीकात करे, और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मैं भी, यानी वज़ीर आज़म साहब खुद भी और सब लोगों को तस्लीम होगा, वो तस्लीम करेंगे उसको। और उस पे साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें अरशद शरीफ का जो मर्डर है, कत्ल जो हुए हैं अरशद शरीफ साहब, उस केस को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, और फुल कोर्ट जो बने वो इन दोनों चीज़ों की तहकीकात करे। इसमें जो इल्ज़ाम लग रहा है, जिन लोगों पर इल्ज़ाम लग रहा है वो चेक करें, और जो मुजरिम हो, जो मुल्ज़िम हो, उनको सामने लेकर आएँ और फिर उनको सज़ा मिले। तो हुकूमत तैयार है तहकीकात के लिए। क्या इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के ऐसे तहकीकात कमीशन की हिमायत करेंगे अपने हमले के लिए भी और अरशद शरीफ साहब वाले के लिए भी? क्योंकि अपने हमले वाले में फिर उन्हें आकर जवाब देना पड़ेगा कि उन्हें तो एक दिन पहले से पता था, तो फिर उन्होंने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, और वो कैसे पता था? और फिर उन्हें शायद वो भी बताना पड़े कि वो जो 4 लोगों के नाम लेकर उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई हुई है ना, वो कहते हैं कि मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड कराई है, मुझे कत्ल करने के लिए 4 लोगों ने प्लानिंग की है, और अब वो बता रहे हैं कि वो 4 और हैं, ये 3 और हैं जिन्होंने अब कत्ल किया है। तो अजीब एक उन्होंने वो मैस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी, आपको पता है, कल 2 पेशियां भी हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की, जिसमें उन्होंने इल्तवा मांग लिया उनकी पार्टी ने कि जी वो चूँकि ज़ख्मी हो गए हैं, अदालत में है, जवाब नहीं जमा करा सकते। अच्छा, वो 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं बैठकर, और जो वकील ने लिख के जवाब देना है जिस पर उन्होंने दस्तखत फरमाने हैं, वो नहीं उनका हो सकता। तो चलें, खैर वो भी कितने दिन है, अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, 4 दिन के बाद वो फिर सड़कों पर होंगे, फिर उनसे जवाब ले लिया जाएगा। और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट में है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी जो ममनुआ फंडिंग केस है उसके लिए उन्होंने पेश होना था सुबह। तो देखते हैं उनके वकील जो है क्या उसमें प्ली लेते हैं। ज़ाहिर अभी तो वो ज़ख्मी है, हॉस्पिटल में है, लेकिन इन केसेस के फैसले होने हैं जो इमरान खान साहब के लिए बड़े ख़तरनाक होंगे। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ती हैं या उन्हें कुछ रिलीफ मिलता है। शुक्रिया।